पढ़ेंगे नैंड गेट के बारे में। नैंड गेट बेसिकली कैसे बनता है, जब हम एंड गेट को और नॉट गेट को अप्लाई कर देते हैं। द गेट इज अचीव व्हेन एंड गेट इज कंबाइंड विद द नॉट गेट। इट जनरेट्स द ट्रू व्हेन एटलीस्ट वन ऑफ द इनपुट इज फॉल्स। जब आपने उसको दो इनपुट वैल्यूज़ दी हुई हैं, उनमें से कोई एक भी वैल्यू फॉल्स हो, यानी एक भी वैल्यू क्या हो, ज़ीरो, तो आंसर आपको क्या मिलेगा, ट्रू मिलेगा, यानी आंसर आएगा 1। इन अदर वर्ड्स इट इज़ द इन्वर्स ऑफ द एंड गेट एज रिप्रेजेंटेड इन द फिगर। यानी ये एंड गेट के अगर हम किसी के ऊपर सर्किट के ऊपर अप्लाई करते हैं तो हमें जो आंसर मिलता है, जब हम नैंड गेट में जाते हैं तो वो एंड गेट के आंसर को क्या कर देता है, रिवर्स कर देता है। ये अब आप फिगर देख सकते हैं, जो आपकी एंड गेट की फिगर है वो क्या है, सिर्फ एक कर्व है, जबकि ये आपके नॉट गेट के आगे एक छोटा सा सर्कल नज़र आ रहा है। और नैंड गेट में उन्होंने इन दोनों को क्या कर दिया है, कंबाइन। अभी मैं आपको इसका ट्रुथ टेबल बना के दिखाऊंगी, वो आपने भी बनाना है, उससे आपको ज़्यादा क्लियर हो जाएगा कि वैल्यू रिवर्स कैसे होती है। ये ट्रुथ टेबल आपने अपनी बुक्स में बना लेना है, ठीक है। इसके मुताबिक देखें, ए भी इनपुट है, बी भी इनपुट है और क्यू आपका आउटपुट है, ठीक है। ये कैसे आ रहा है, नैंड गेट अप्लाई होने के बाद ए की वैल्यू 0 है, बी की वैल्यू 0 है, यानी दोनों इनपुट क्या हैं, 0, दोनों इनपुट क्या हैं, फॉल्स हैं। एंड गेट क्या कहता है कि जब दोनों का आंसर 1 होगा तो आपको जवाब 1 मिलेगा, ठीक है। तो एंड गेट जब इसके ऊपर अप्लाई होता है तो आंसर हमें मिलता है 0, लेकिन चूंकि इसके आगे नॉट गेट भी है, ठीक है, तो वो उस 0 को रिवर्स करके क्या बना देता है, 1। इसी तरह मैंने अगर दो इनपुट दिए, ए 0 है, बी 1 है, तो एंड गेट के मुताबिक तो इसका आंसर क्या आना चाहिए, 0, क्योंकि दोनों वैल्यूज़ 1 नहीं है। एंड गेट तब भी आंसर 1 देता है जब दोनों वैल्यूज़ क्या हो, 1। अब जब एंड गेट अप्लाई किया तो इसने आंसर दिया 0, चूँकि ये नैंड गेट है, इसके आगे नॉट ऑपरेटर भी लगा हुआ है, तो जब वो अप्लाई होगा तो वो 0 रिवर्स होकर क्या बन जाएगा, 1। इसी तरह अगर ए की वैल्यू 0 है, बी की वैल्यू 0 है, तो नैंड गेट अप्लाई होने पे आंसर क्या आ जाएगा, 1। अगर ए 1 है और बी 1 है, सबसे पहले इसके ऊपर एंड ऑपरेटर लगना है। एंड ऑपरेटर के मुताबिक इसका आंसर क्या बनना है, 0, और जब उसके आगे नॉट लग जाएगा तो वो उस 0 को क्या बना देगा, जब ए 1 है और बी 1 है, एंड ऑपरेटर के मुताबिक इसका आंसर क्या आएगा, 1, ठीक है। एंड ऑपरेटर यही कहता है ना कि जब दोनों वैल्यूज़ ट्रू हो तो ही आपको आंसर ट्रू मिलेगा, यानी दोनों वैल्यूज़ 1 हो तो ही आंसर 1 मिलेगा। लेकिन चूंकि ये नैंड गेट है तो फिर एंड के बाद आगे नॉट ऑपरेटर लगा तो उसने उस 1 को क्या रिवर्स कर दिया, 0 बना दिया। इसकी एग्जांपल को हम कैसे समझ सकते हैं, इन इमेजिन अ सेफ्टी सिस्टम वेयर एन अलार्म शुड गो ऑन इफ आइदर वन ऑफ द टू सेंसर्स डिटेक्ट्स एन इशू। फॉर एग्ज़ाम्पल कुछ ऐसी मशीन्स होती हैं जिसमें सेंसर्स लगे होते हैं, ऐसे सर्किट्स लगे होते हैं कि अगर कोई भी एक फंक्शन प्रॉपर्ली वर्क नहीं कर रहा तो वो अलार्म बज जाएगा, ठीक है। इस तरह के सर्किट्स में हम नैंड गेट यूज़ करते हैं। तो सेंसर 1 नो इशू, फॉल्स, यानी अगर कोई इशू नहीं है तो उसकी वैल्यू क्या, उसको हम क्या यूज़ करेंगे, उसके लिए वर्ड फॉल्स यूज़ करेंगे, यानी 0। और अगर सेंसर 2 यानी जो दो फंक्शंस वर्किंग कर रहे हैं उनमें से कोई एक में भी प्रॉब्लम आ जाती है तो अलार्म क्या होगा, बज जाएगा। तो अगर सेंसर 1 नो इशू इट मीन्स फॉल्स, सेंसर 2 इशू डिटेक्टेड इट मीन्स ट्रू। आप जानते हैं फॉल्स के लिए 0 है और ट्रू के लिए क्या है, 1। तो अगर इनमें से कहीं एक में भी प्रॉब्लम आ जाएगी, इशू आ जाएगा, तो अलार्म बज जाएगा, ठीक है। ऑन मीन्स ट्रू, अलार्म बज गया मीन्स ट्रू वैल्यू आ गई, बिकॉज द सेंसर डिटेक्ट्स एन इशू, ठीक है। तो ये हमारी एग्जांपल है किसकी, नैंड गेट की।